brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। होली के कई रंग इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। कहीं लड्डू मारकर होली खेली जा रही है तो कहीं लाठी डंडों के साथ होली हो रही है। वहीं रंग गुलाल उड़ाकर तो सभी होली खेलते हैं, लेकिन काशी में होती है ऐसी होली जिसको हर कोई नहीं खेल सकता, लेकिन जिसके बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं मसान की होली के बारे में। काशी में गंगा तट पर डेरा जमाए नागा साधु अब महाशिवरात्रि के बाद मसाने की होली खेलने की तैयारी में हैं, जिसे खेलकर नागा सन्यासी अपनी महाकुंभ यात्रा की पूर्णाहुति करेंगे। काशी में होने वाली 5 दिन की होली के दूसरे दिन मसाने की होली खेले जाने वाली है। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर बाबा मसान नाथ मंदिर पहुंचकर महाकुंभ से लौटे श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के दिगंबर नागा सन्यासी बाबा मसान नाथ को चिता की भस्म अर्पित करेंगे और फिर चिता भस्म की होली खेलेंगे। वहीं इन नागा सन्यासियों ने गृहस्थों और महिलाओं के लिए मसान पर चिता भस्म की होली खेलने को पूरी तरह से वर्जित बताया है। कहते हैं कि जब बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना कराकर आते हैं तो पूरे रास्ते काशीवासी उनके साथ होली खेलते हैं, जिसके अगले दिन द्वादशी पर बाबा विश्वनाथ अपने गणों के साथ मसान पर चिता भस्म की होली खेलते हैं। इस होली की परंपरा को लेकर हमने कुछ बात की वहाँ के साधु संतों से, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो होली का जो भाव पैदा हो रहा है कि महाकुंभ हुआ और महाकुंभ के बाद जो भगवान नागाओं ने जो गण है शिव के, वो गण नागा रूप में यहाँ आकर विद्यमान हो जाते हैं। 1 महीने के लिए हमारा पुण्य कुंभ हो चुका है। होली हमारे लिए भगवान शिव का चढ़े खाक बिलवा पाक अलक निरंजन आपिया, खाक चढ़ाकर भगवान शिव को हम लोग जो पापों को हम गंगा जमुना सरस्वती से लेके आते हैं, उन पापों को वापस यहाँ पर भगवान विश्वनाथ के शरण में, ताकि जनता जनार्दन के द्वारा इन गंगा में छोड़े गए पाप और दोष उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। उस भाव में भस्मी की होली खेली जाती है। और भस्मी की होली केवल उन दिगंबर और नागा साधु और अघोरियों और किन्नरों के लिए है। परंपरागत जो मर्यादाएं बनी हुई है, चढ़े खाक बिलवा पाक अलक निरंजना, विभूति चढ़ने के बाद इंसान अपवित्र ही पवित्र हो जाता है। जो मर्यादा बनी उस मर्यादा को निभाया जा रहा है। कोई नई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई नई परंपराओं को नहीं चलाया जा रहा है। जो परंपरा आदि अनंत थी, जो गणों के द्वारा शिव के गण, जो शिव गण परंपरा, भगवान शिव का विवाह हुआ तो नियमानुसार जो गण रह गए, जिनके लिए भगवान शिव ने साथ समय नहीं दे पाए, उनके लिए उस भाव रूप में वो होली का जो भाव रखा गया। होली के 2 दिन पहले, एक तो होली होती है, होली के 2 दिन पहले भगवान शिव के, हाँ, जिसको एकादशी का भाव दिया रंग, हाँ, द्वादशी का भाव, वो भाव में यहाँ पर दिगंबर साधु यहाँ 6 साल में आकर, वैसे तो हर साल आते हैं, मगर 6 साल का जो बहुत बड़ा महत्व गया, बड़ा भव्य होली का जो भाव रखा गया, वो 6 साल बाद मौका मिलता है साधुओं को, और इस भव्य स्वरूप को जितना वो विराट कर सकें उस विराट करने की कोशिश करते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। गुरुजी, ये कहा जाता है कि नागा सन्यासी और जो विरत हो जाते हैं मोहमाया से, उन्हीं के लिए, साधु सन्यासियों के लिए होता है। तो जिस तरह से बाकी जो गृहस्थ हैं वो भी इसमें आगे शरीक होते हैं इस उत्साह में, उनको किस तरह की अपील आप करना चाहते हैं? उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इस बार नागा सन्यासी ही आएंगे कि गृहस्थ भी आप लोग के साथ या इस तरह से चिता भस्म की होली खेल सकेंगे? गृहस्थ को केवल दर्शन करने चाहिए, उस उत्साह का भाव बढ़ाना चाहिए, ना कहीं उस भस्मी को खेलना चाहिए। आपके लिए रंगों की होली बनाई गई है। होली के बाद धुलंडी आएगी, धुलंडी का भाव दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में होली खेली जाती है। होली का हमारे एक उत्सव का दिन है। हमारी जो द्वेषता हमारे अंदर आती है, उस द्वेषता को खत्म करने का दिन है। ये त्यौहार केवल द्वेषता खत्म करने का है, कोई द्वेषता बढ़ाने का त्यौहार नहीं है। जो आम समाज यहाँ आकर द्वेषता का जो भाव पैदा करता है, विवादित परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है, ये महामसान की होली केवल दिगंबरों के लिए। आप लोग आके दर्शन करें किस भाव से एक पिता का पुत्र अपने पिता को किस भाव से रंग रंगाता है, उस भाव को देखें, उस परंपरा को निभाएं, कि स्वयं ना करें कि ये विरक्तों के लिए, ये ब्रह्मचारियों के लिए, ये योगियों के लिए, किसी भोगियों के लिए नहीं। जय श्री महाकाल।
एक सवाल हमेशा से ये देखा आ रहा है, जिस तरह से बहुत ट्रेंडिंग में हो जाता है मसान की होली, चिता भस्म की, काशी की होली, तमाम महिलाएं भी आती हैं, स्त्रियां आती हैं और कहा भी जाता है कि यहाँ पर मसान पर, शमशान पर इनका आना वर्जित होता है, तो क्या इसमें सच्चाई है? सत्य है, निषेध है। मणिकर्णिका घाट हो या हिंदुस्तान का कोई महामशान है, मशान पर स्त्री को भगवती स्वरूपा माना गया है और भगवती स्वरूपा को महामशान की होली खेलनी भी नहीं चाहिए। तो जहां साधु संतों की अपील है कि महिलाएं व गृहस्थ इस मसान की होली में न आएं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ के बाद काशी की ये मसाने की होली इस बार बेहद ही खास होने वाली है। बता दें कि मसाने की होली खेलने के बाद नागा साधु संत अपने अपने गंतव्यों की तरफ निकल जाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।